तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अभी बुलियन अलजेब्रा में इन दो प्रॉपर्टी का प्रूफ भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अभी इन स्टेटमेंट में क्या कहती है। इन बुलियन अलजेब्रा सो डैट जो a प्लस बी का डैश डॉट ए डैश प्लस बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश होगा हमारा ए डैश डॉट बी डैश के बराबर भी। ठीक है, तो मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा अभी। ठीक है, ये वाली, और इसको मैं राइट हैंड साइड की इक्वल दिखा दूँ। ठीक है अभी, तो यहाँ से देखो भी, तो फर्स्टली मैं क्या लेके चला अभी, फर्स्टली मैं लेके चला इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी। ठीक है, ये वाली उठा ली मैंने यहाँ पे। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें स्टार्टिंग है भाई, मैंने ला दिया एसोसिएटिव वाला भी। एसोसिएटिव वाला में क्या कहता है, जो ए डॉट बी डॉट सी है ना भी हमारा, या तो आप इस पे आगे ब्रैकेट लगा लो, या ए डॉट बी डॉट सी, या आप इस पे पीछे ब्रैकेट लगा लो भी, ये तो बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए भाई मैंने यहाँ पे इसके पीछे दो ब्रैकेट लगा ली भी। ठीक है, अब देखो ये तो एज इट इज है हमारे यहाँ पे। फिर यहाँ पे ला दिया अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव वाला भी, ए हमारा दो बार है तो यहाँ पे मैंने बार कॉमन निकाल लिया ए डैश को। ठीक है, ये बी डॉट बी डैश यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लगा कहता है जो हमारा ए डॉट बी प्लस सी होता है ना भाई, सॉरी लिखता हूँ यहाँ पे, जो होता है ना भाई हमारा ए प्लस बी डॉट सी, वो होता हमारा ए प्लस बी। ठीक है भाई, डॉट ए प्लस सी के बराबर भी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है ए की, ए प्लस बी, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गया, फिर ब्रैकेट, फिर डॉट, ये वैल्यू हमारी ए की प्लस सी। समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे ए बार आ गया भाई, यहाँ पे की वैल्यू ए डैश है, फिर प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया, फिर भी बी इंटू सी, यहाँ पे बी की वैल्यू बी है भाई, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है बी डैश, तो डॉट बी डैश आ गया भाई। ठीक है, ये होता है हमारा एसोसिएटिव वाला भी। ठीक है, आप इसके नीचे लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एसोसिएटिव वाला हमारा ये होता है। फिर आगे देखो ये एचटीज, ये भी एचटीज भी हमें पता है, कॉम्प्लीमेंट ला से ए डॉट ए डैश होता है हमारा जीरो, ये होता है वही हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ला। ठीक है भाई, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ला भाई। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ला में क्या कहता है, ए डॉट ए डैश होता है हमारा जीरो, इसी तरह वही हमारा बी डॉट बी डैश भी क्या हो जाएगा, जीरो भी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख दूंगा, जीरो। देन देखो अभी ए प्लस बी डैश जो एज इट इज आइडेंटिटी में क्या कहता है, जो ए प्लस जीरो होता है हमारा जीरो होता है, इसी तरह जो ए डैश प्लस जीरो का वो भी क्या हो जाएगा हमारा जीरो। तो यहाँ से देखो सॉरी, ए, यहाँ पर अब ए आएगा भी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, ए आएगा भी। ठीक है, ए प्लस जीरो इसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है भी। ठीक है, तो यहाँ से ए डैश प्लस जीरो किसके बराबर होगा, ए डैश के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से एच डी आ गया, किसी नंबर आप कुछ भी अगर जोड़ो, जीरो जोड़ेगा ना भी तो सेम आ जाएगा। अगर ए डॉट वन करोगे किसी भी नंबर के आप वन से मल्टीप्लाई करते हो, सेम नंबर सेम आ जाता है, ए डॉट वन हमारा ये होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी। तो ये आगे देखो। ठीक है भाई, इतना क्लियर आपको, तो आगे करते हैं, आगे देखो भाई, आगे इसने क्या किया देखो। देखो भाई, आगे इसने कुछ नहीं किया भाई, जो ये ए डैश है ना, ये तो हमारा ए डॉट बी, ये हमारी ए की वैल्यू पूरी, इसको पूरा का ए मान लो, ये हमारा बी। तो भी हमको पता है कम्यूटेटिव में क्या कहता है, जो भी ए डॉट बी होता है ना भाई, वो हमारा बी डॉट ए के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से मैंने लिख दिया भाई, ये जो ए डॉट बी था ये मैं लिखता ना बी डॉट ए। ठीक है, ये हमारी बी की वैल्यू, हमारी ए की वैल्यू। आगे देखो, अब मैं ना भाई इस ए की, जो भी हमारा ये ए है, इसकी मैं इससे मल्टी देखो, इससे ए की मैं इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, फिर डॉट आ जाएगा, फिर इसकी मैं इसके साथ करा दूंगा। ठीक है, देखो ए डॉट ए डैश डॉट ए एज इट इज, फिर ए डैश, फिर बीच में निशान क्या आएगा प्लस का, तो यहाँ पे आ गया प्लस, फिर वही ए डैश डॉट बी डैश। ठीक है भाई, एक बार तो ये ए डैश आ गया ए के साथ, फिर आ गया बीच में प्लस, फिर भाई अपना ए डैश किसके साथ आ गया, बी डैश के साथ हुई। ठीक है, हमको पता है जो ए डैश होता है हमारा जीरो, और ये एज इट इज भी। ठीक है, जो ए डैश डॉट बी डैश, और भी जीरो वहाँ पर किसी को नंबर को जोड़ लो तो उसी में रहता है, तो ए डैश डॉट बी डैश के ऊपर हमारा आ गया। ठीक है, हमने इसी को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है भाई, देखो ये आ गया हमारा ए डैश डॉट बी डैश के बराबर। हमने भी ये दिखाना था कि ना भी जो हमारा ए डैश डॉट बी डैश होता है वो हमारा इस लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, हम ये लेके चले थे
और इसको मैं दिखा दे ये हमारी ए डैश डॉट बी डैश है। इसी तरह मैं ये लेके चलूंगा, इसको मैं एक इक्वल दिखा दूंगा, ठीक है भाई। ये भाई डैश बार है, ठीक है। ए प्लस में ए डैश प्लस बी, यहाँ पे बार डैश है भाई, ठीक है। ए प्लस में बी डैश सी, यहाँ पे बार डैश है, ये हमारा एक इक्वल होगा। तो देखो अब इसको दिखाते हैं। तो देखो भाई, हमको पता है हमारे पास होता है, हमारे पास होता है बिग डी मोर्गन लॉ। डी मोर्गन लॉ में क्या कहता है, देखो अगर हम प्लस करेंगे ना भी ए प्लस बी डैश करेंगे, ठीक है भाई, वो तो होगा हमारा ए डैश डॉट बी डैश के इक्वल भी। अगर हम ए डॉट बी का डैश करेंगे, वो होगा हमारा ए डैश प्लस बी डैश के बराबर। ये कहता है हमें डी मोर्गन लॉ, ठीक है भाई। तो देखो ये कहता है डी मोर्गन लॉ, डी मोर्गन लॉ से मैं कह सकता हूँ। तो इसलिए भाई हमारा जो, देखो यहाँ पे देखो, ये था हमारा ए प्लस में ए डैश प्लस बी का डैश, ठीक है, ये बारह बी है भाई, ये बारह इसके डैश है, ठीक है। और यहाँ पे ये रखा था, हम इसकी लिख लेते लेफ्ट हैंड साइड भी इसकी, ठीक है। आगे देखो, मैं जो ये ए प्लस बी का डैश, इसको क्या लिख दूंगा, ए डैश, ये तो ए एच टी इसका डैश भी, ठीक है, ए डैश का डैश डॉट, फिर क्या आएगा, ये बी है, बी का डैश, ठीक है भाई। प्लस में तो दोनों इंटू में हो जाएंगे और दोनों को डैश दोनों के साथ आ जाएगा, जो बार डैश है ना, इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, और जो प्लस है रूट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसको करो भी, ये ए तो एच टी है, प्लस में देखो यहाँ पे डॉट है, डॉट वाला किसमें चेंज हो जाएगा अभी, प्लस में, ठीक है भाई। तो बी डैश का डैश प्लस सी डैश, समझ गए आप, इस तरह ये आया है। तो आगे देखो, ये ए एच टी हमें पता है, किसी नंबर का दो बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो सेम आ जाएगा। ए का डैश हमारा क्या होता है, ए के बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट वाला होता है हमारे पास, ये बी डैश एच टी भी, ठीक है। हमें क्या पता अभी कि ना भी, अगर मैं ए डैश का फिर से डैश करूंगा तो हमारा किसके बराबर आएगा, ए के बराबर, ये हमारे पास कौन सा ला होता है, ये भी होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ला, कॉम्प्लीमेंट ला, ठीक है भाई, आप लिख भी सकते हो साइड में। तो आगे देखो, ये एच टीज है, बी टैप इसी तरह है, बी का कॉम्प्लीमेंट, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर होगा, इसी डैश अपना एच टीज है भी। आगे देखो, आगे इसने क्या किया अभी, हमको पता है, देखो ये दो बार आ गया तो मैं इसको एक बार लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है, क्या पता भी कि ना भी ए प्लस में ए डॉट बी हमारा किसके बराबर होता है, ए के बराबर। ये मेरे को साला कहता है एब्जॉर्प्शन ला, ठीक है भाई। एब्जॉर्प्शन ला में क्या कहता है, ए प्लस में ए डॉट बी हमारा ए के बराबर होता है, यहाँ पे ए एच टीज है, ठीक है भाई, प्लस में ए या बी की जगह क्या है अभी, बी डैश, तो भी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, ठीक है भाई, इसने ये लिख रखा है, इस पूरी टर्म को मैंने ए के बराबर लिख दिया अभी एब्जॉर्प्शन लॉ से, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे कह देना भाई एब्जॉर्प्शन लॉ, लिख रखा है मैंने एब्जॉर्प्शन लॉ भी। तो देखो ये बाकी तो ए भी एच टीज है, बी भी एच टीज हो रही है, सी डैश भी एच टीज है भी, ठीक है। तो आगे देखो, जो हमारा ए है उसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ए डॉट ए प्लस में ए डॉट बी प्लस सी, दोनों के साथ आ गया, हमको पता है किसी नंबर क्या दो बार मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा। ए डॉट ए हमारा क्या होता है, ए ही होता है, आप लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है भाई। तो देखो अब फिर से देखो क्या करेंगे इसमें, ये तो हो गया, हमको पता है, देखो फिर इसमें मैं लगा दूंगा, इस पूरे का भी मान लो भी, इस पूरे का क्या मान लो भी, ठीक है। तो देखो ए प्लस में ए डॉट बी हमारा किसके बराबर होता है, ए के, देखो ए में दो बार तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ए, ठीक है। हमको ये प्रूव करना था, जो हमारी ये टर्म है किसके बराबर है, ये ए के बराबर है, मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। देखो सिमिलरिटी हम वो क्वेश्चन करते हैं और आपको अच्छे से समझ आ जाए कंसेप्ट ये, जैसे कि हमको दे रखा है, देखो सिंपलीफाई द फॉलोइंग यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, बी प्लस डॉट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस तरह के हमसे ऑपरेशन दे रखे हैं, आपको दिखाना है, इसको सोल्व करना बूलियन अलजेब्रा को, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं अभी। तो फर्स्टली हम इसको लेंगे, ठीक है अभी, हम इसको उठाते हैं, ये लिया मैंने। तो देखो हमको पता है, ये तो एच डी देख लिया, मैंने आपको क्या बताया था, जो ए डैश और डॉट बी डैश, ठीक है अभी, ये हमारा किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के डैश के भी, ठीक है। और जो ए प्लस बी का डैश होता है वो किसके इक्वल होता है, ए डैश डॉट बी डैश के, ठीक है, बना के पीछे करके लिख दिया ये। अगर मैं ए डॉट बी का डैश करूँ, वो हमारा किसके बराबर होगा, ए डैश प्लस बी डैश के, ठीक है भाई।
तो देखे तो ये तो एच है, ए डैश डॉट बी डैश किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के डैश के भी, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी, ये भी हमारा ए प्लस बी है, ठीक है, ये हमारा ए है, ए प्लस बी हमको पता है। ए डॉट ए डैश हमारा किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। यहाँ पे ये ए है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट कट के क्या आ जाएगा, जीरो भी, ठीक है। हैंस जो हमारा ए प्लस बी, जो ए डैश बी डैश हमारा किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के, ठीक है। अभी ये इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म अभी। अब देखते हैं सेकंड नंबर भाई। तो देखो भी, तो देखो सेकंड में कैसे करेंगे, ये हमने इसकी जो हमको दे रखा था क्वेश्चन उठा लिया अभी ऐसे कैसे, ठीक है। तो देखो ए हमारा इसके साथ भी आ जाएगा, और ये ए हमारा एक बार इसके साथ आएगा और इसके साथ भी आ जाएगा। ए प्लस में ए डैश, ए प्लस में बी, समझ गए, ये डॉट ये वाला भी। फिर देखो इसी तरह जो ए डैश इसके साथ भी आ जाएगा प्लस में, और प्लस में इसके साथ भी आ जाएगा अभी, ए डैश प्लस ए डैश प्लस ए, जो बीच में डॉट था वो बीच में डॉट लग जाएगा ऐसे कैसे, ठीक है। ये होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी। तो देखो ए प्लस ए डैश होता है हमारा वन, लेकिन आप ए प्लस ए डैश क्या होता है, वन। ये हमारा कौन सा ला कहता है, कॉम्प्लीमेंट ला, बाई कॉम्प्लीमेंट ला भी। तो यहाँ से ये वन हो गया, ये एज इट इज अभी। इसी तरह ए प्लस ए डैश वन, ये एज इट इज है। आगे देखो वन इंटू, देखो ए इंटू वन क्या होता है हमारे पास, यही होता है, ये हमारे पास कौन सा ला होता है, आइडेंटिटी ला, ठीक है भाई। ये हमारा ए प्लस बी एज इट इज आ गया, इस तरह ये हमारा एज इट इज आ गया। तो आगे देखो ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी प्लस ए, ठीक है। बी ए प्लस बी हमको पता है, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बी प्लस ए के, ये हमको सा लगाता है बाई कम्यूटेटिव ला भी, ठीक है। लिख रखा है कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव वाला यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो देखो बी प्लस ए प्लस बी था, मैंने लिख दिया बी प्लस ए। इसी तरह जो ए डैश प्लस बी था, मैंने लिख दिया बी, आगे पीछे करके ये हमारा ए प्लस बी था, बी प्लस ए होगा। इसी तरह जो ये तुम्हारा आ गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे, आगे पीछे सो ले सकते हैं हम, ठीक है। आगे देखो, देखो अब बी दो बार है, तो बी यहाँ पे कॉमन ले लूंगा मैं, ठीक है। तो क्या बच गया, ए डॉट ए डैश, यहाँ पे लिख दिया बी। तो यहाँ पे देखो बी एच डी, ए डॉट ए डैश हमारा होता है जीरो के बराबर, हमको पता है। तो बी प्लस जीरो क्या होता है, बी होता है, ठीक है। ये मैं प्रूव करना था, ठीक है अभी। इसके बराबर आ गया। सेकंड देखो, थर्ड और फोर्थ हो रहा है अभी हमारे, ठीक है अभी। तो आगे देखो, इसमें दिखाना कि जो हमारा बी होता है, देखो एक मिनट, देखो भाई, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। हाँ भाई देखो, जो ए प्लस बी प्लस सी का डैश है, ठीक है अभी, वो मैंने लेकर चले यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इस पे ब्रैकेट लगा ली भाई, लगा सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली, ये कॉम्प्लीमेंट एच टी अभी, ठीक है। बाई एसोसिएटिव में क्या कहता है, जो ए प्लस बी प्लस सी है, या आप इस ब्रैकेट लगा लो, ठीक है भैया, ए प्लस बी प्लस सी, या आप इस ब्रैकेट लगा दो, दोनों सेम होते हैं अभी, ठीक है। इस तरह मैंने फर्स्ट टू पे ब्रैकेट लगा दिए, कॉम्प्लीमेंट एच टी से मैं कहता है एसोसिएटिव लाभ। इसके बाद देखो, इसके बाद इसमें क्या करूँगा अभी मैं, जो देखो हमें हमारे पास था डेमोरोगन ला था, वो क्या कहता है, वो कहता है अभी, जो हमारा ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, इनको मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह ये हमारा ए का मान है, ये हमारा बी का मान है। तो ये होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में आ गया डॉट, ठीक है। इसी तरह देखो, इसको मैं फिर से खोल दूंगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। खोल दिया अभी मैंने यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये सी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, ठीक है। लिख देना बाई डी मोरगन ला, बाई डी मोरगन ला, यहाँ पे था एसोसिएटिव, ठीक है अभी लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह भी हम फोर्थ कर देंगे, इसका सोल्यूशन इतना ही भी, ठीक है। तो फोर्थ तो देख लो भी, फोर्थ में ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, फिर इसी पूरा कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लूंगा, ठीक है अभी, एसोसिएटिव ला से लिख देना आप यहाँ पे एसोसिएटिव, ठीक है अभी ला, क्या होता है एसोसिएटिव ला में क्या कहता है, ए डॉट बी डॉट सी, या आप पहले लगा लो या बाद में लगा लो, दोनों सेम होते हैं अभी, ठीक है। लिखते हुए मैंने यहाँ पे एसोसिएटिव ला से। आगे देखो, हमको पता है
जो ए डैश डॉट बी डैश किसके बराबर होता है अभी? देखो ये तो एच डी रखा है, ये कॉम्प्लीमेंट है जो, ठीक है भाई कॉम्प्लीमेंट है, ये प्लस के साथ यहाँ पे लग जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये इस पूरे को आप क्या मानो ए, यहाँ पे है डॉट, तो डॉट इसको बी सी को डैश को मानो बी, ठीक है। तो ये भाई हमारा ए डॉट बी और पूरे का क्या है कॉम्प्लीमेंट, इसके बराबर होता है ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के, तो यहाँ पे आ गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। फिर से इसमें मिला दो भाई, या फिर इसे मैंने क्या ए कॉम्प्लीमेंट बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, फिर इसे प्लस में खोल दो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस में बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस में सी डैश का कॉम्प्लीमेंट, फिर इसे इसका कॉम्प्लीमेंट भी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है ए, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है बी, सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है सी, ठीक है भाई कर लो। ये हमारे पास कौन सा ला है डिबोरगन ला, हमें पता है जो ए, ये तो मैं कहता कॉम्प्लीमेंटिव कॉम्प्लीमेंट ला, जो ए डॉस का डैश जो हमारा एक बराबर होता है, ठीक है भाई। ये पास हमारे पास होता है डी मोर्गन ला, जो कहता है कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भाई ग्राफ थ्योरी के बारे में, ठीक है, ग्राफ थ्योरी, ठीक है भाई। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है भाई। अगर भाई आपको इसके नोट्स चाहिए, ठीक है भाई, तो अभी इसके बायो में दे रखा भाई मैंने, चैनल के बायो में टेलीग्राम लिंक, ठीक है भाई। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो भाई, ठीक है। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी इसके, ठीक है, पीडीएफ सब मिलेगा भाई, ठीक है, इस पूरी यूनिट का, ठीक है भाई। इसमें हमारे पास लैटिस भी है, ठीक है भाई, बूलियन अलजेब्रा है, ठीक है भाई, ये स्विच सर्किट सब है, स्विच सर्किट, ठीक है भाई। और हमारे पास जो है ग्रुप भी है और ट्री भी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे ग्राफ थ्योरी पे भी, ठीक है, ग्राफ है GRAPS, ठीक है भाई, ग्राफ और ट्री। नेक्स्ट वीडियो करेंगे ग्राफ थ्योरी पे, ठीक है भाई। इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे ट्री पे भी, ठीक है। देन भी हमारा जो डिस्केट है वो कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई, NEP का। तो थैंक यू।